ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हमने बेसिकली देखा था कि ये हमने कवर किया था कि जीन प्रोफाइल और एरे प्रोफाइल। इसमें आप देखें मल्टीपल सैंपल्स हैं, मल्टीपल जीन्स हैं एक सैंपल में, ठीक है। अगर मैं इससे फर्स्ट वन की बात करूं, यहाँ पे जो डायग्राम में शो हो रही है, तो इसमें आप मल्टीपल जीन्स को स्टडी कर रहे हैं एक सैंपल में, सो इट इज़ एरे प्रोफाइल, ठीक है। और अगर आप एक ही जीन को मल्टीपल सैंपल्स में करें तो वो जीन प्रोफाइल, क्योंकि एक ही जीन है उसकी प्रोफाइल बना रहे हैं हम, तो आप उसको मल्टीपल सैंपल में स्टडी कर रहे हैं, सो दिस इज जीन प्रोफाइल। अगर आप ये देखें तो दिस इज अ कम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप इस पूरे मैट्रिक्स को देखें, S1 G1 S1 G2 S1 G3 एंड सिमिलरली G1 S1 G1 S2 G1 S3 एंड सो ऑन। सो ये पूरा मैट्रिक्स बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है, और इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मसलन अगर हम सिर्फ जीन एक्सप्रेशन को ही जेन में रखें तो आपकी एक एक्सप्रेशन मैट्रिक्स बन सकती है जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसमें क्या चीज़ किस चीज़ को डिनोट कर रही है, मसलन अगर ई आपका एक्सप्रेशन प्रोफाइल है या मैट्रिक्स है समझ लें, ठीक है। इसमें जे जो है वो सैंपल हैं और जीन आई जो है वो जीन है। सो जे सैंपल्स और आई जीन के लिए ये एक मैट्रिक्स है। सो ये एक बड़ी फ्लेक्सिबल, अगर आप लोगों ने बहुत मरतबा मैट्रिक्स का सुना होगा कि मैट्रिक्स कैलकुलेशन और इस तरह की चीज़ें, तो अब आप लोगों को इससे ये बड़ा आसान तरीके से आसानी से समझ आना चाहिए कि इसको हम मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, ठीक है। इसको हम मैट्रिक्स कैलकुलेशन या मैट्रिक्स की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रेजेंट योर डाटा। सो मैट्रिक्स की फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज दे आर कम्बिनेशंस ऑफ टू कंडीशंस या टू वेरिएबल्स, और तीन के भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। सो एक्सप्रेशन मैट्रिक्स जो है, मैंने जैसे बताया कि ये कन्वीनियंट फॉर्मेट है एक्सप्रेशन प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आप चाहे कॉलम वेक्टर्स लें या रो वेक्टर्स लें मैट्रिक्स के, ठीक है। मैट्रिक्स में वो जो इंटरप्रेट होते हैं एज वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशन ही, मतलब इसमें से हर एक पॉइंट जो है कि ऑब्जर्वेशन के तौर पे वो ट्रीट होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ मोर कन्वीनियंट वे। सो अब इससे रिलेटेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कॉमनली यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो है वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स के बारे में आप फ्रीक्वेंटली सुनते रहते होंगे स्टैट्स में, मैथमेटिक्स में या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में आप वेरिएबल्स के बारे में सुनते हैं। सो वेरिएबल्स आर एक्चुअली, let me allow more students. Okay, so variables actually they are used in statistics, machine learning, data mining and other fields, जहाँ कहीं भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, कोई डाटा पॉइंट्स हैं, सैंपल्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, एंटिटीज हैं। सो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। They can be observations, they can be objects, they can be records, they can be data points, they can be samples and etc. So the list goes on. So इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किसका किया जाता है, वेरिएबल्स के थ्रू। और ये आपकी जितनी डाटा से रिलेटेड साइंसेज है, जैसे मशीन लर्निंग है, डाटा माइनिंग है एंड स्टैटिस्टिक्स है, उन सब में ये हम यूज़ करते हैं इसको। समटाइम्स
इसको आप एट्रीब्यूट्स, समटाइम्स जो है इसको आप एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, फीचर्स भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं, डायमेंशंस भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टर्स भी कहते हैं, मेजर्स भी कहते हैं और प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। आप ये समझ लें किसी चीज के कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, वो उसके वेरिएबल होते हैं। जैसा ह्यूमन का अगर मैं बात करूं या स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट की मार्क्स उसके जो है ना वो वेरिएबल है, उसकी एज उसका वेरिएबल है, उसका हो सकता है लोकेशन उसकी वेरिएबल हो, और उसका करंट स्टेटस अवेलेबल है या एनरोल्ड है, नॉट एनरोल्ड है, ये उसका वेरिएबल है। सो किसी भी चीज़ से रिलेटेड मुख्तलिफ डिस्क्रिप्टर्स जब अटैच हो जाते हैं, मुख्तलिफ मेजर्स अटैच हो जाते हैं, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स अटैच हो जाते हैं किसी भी फैक्ट से रिलेटेड, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो उसके वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, इसको आसान अल्फाज में आप समझ लें। सो नॉर्मली वेरिएबल्स को लोग प्रेफर करते हैं कि उसको मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज में डिस्क्राइब किया जाए। लेट मी अलाउ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ओके, सो नॉर्मली जैसा कि मैं बात कर रहा था वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल्स को नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि उनको कैटेगराइज किया जाए या ऑर्गेनाइज किया जाए इन द फॉर्म ऑफ सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज के में क्यों, क्योंकि उससे उनको कंप्यूटेशनली एनालाइज करना, उनको मॉडल करना, उनको उनके साथ उनको उनका प्रोसेस करना, इट बिकम्स मच इजियर। ठीक है, सो मसलन आप एक पिक्चर लेते हैं, माइक्रोवेव की केस में भी आप एक पिक्चर लेते हैं, तो दैट इज़ अ पिक्चर, और जब उसको आप प्रोसेस करके इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं सम वैल्यूज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कलर इंटेंसिटीज, तो वो जो वैल्यूज आती हैं, वो जो मेजर्स आते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द इंटेंसिटीज और ऑब्जर्वेशंस, सो उन वैल्यूज को आप कह सकते हैं दीज आर द डायमेंशंस या वेरिएबल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो उसको फिर आप लेटर ऑन उसको अपने कंप्यूटेशनल एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स और ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ओके। सो वेरिएबल्स बहुत तरह के हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, कंटिन्यूस या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, डिस्क्रीट और सिंबॉलिक वेरिएबल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स या इंटीजर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको इंटरप्रेट भी वैसे किया जाता है क्वांटिटेटिवली, मतलब दे आर नॉट क्वालिटेटिव, दे आर क्वांटिटेटिव। सिंबॉलिक वेरिएबल्स या जिसे डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी कहते सकते हैं, आप उसके लिए कोई अल्फा न्यूमेरिक स्कीम जो है डिवाइस कर सकते हैं अपनी खुद से, सो दे आर मोर लाइक क्वालिटेटिव। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको दूं अगर, तो वो ये है कि लेट्स से कि मैं कहता हूं कि इफ if the if an object is round and red, ठीक है, then categorize it as an apple. But अगर if an object is round and orange, then categorize it into you can say so, lemon, lime or orange, ठीक है, orange fruit. सो बेसिकली अब इसमें मैं अपनी जो कैटेगरीज हैं, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, जिसमें रेड कलर है, उसको भी मैं डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उसके अलावा मैं उसकी ऑब्जेक्ट को भी डिजिटली
कोई स्कीम के थ्रू उसको नंबर असाइन कर देता हूँ। जो उसकी क्लासिफिकेशन है कि ये एप्पल है या ये ऑरेंज है, वो बेसिकली डिस्क्रीट है, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। सो इसका मतलब है वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक ए वो परसेंटेज के आप ये कह सकेंगे 20% एप्पल है और 50% जो है ना ऑरेंज है, ऐसा नहीं है। सो दिस इज नॉट क्वांटिटेटिव, दिस इज क्वालिटेटिव, यू कैन से प्रॉपर्टी। आप जिस ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर दें बाय यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीडिंग्स, सो वो कैटेगराइजेशन अगर आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज पे बेस कर रही है, सो दिस इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव हो जाता है। जैसा आप डिजीज और हेल्दी टिश्यूज की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं माइक्रोरे के केस में, सो दिस बिकम्स अ डिस्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक कि इसमें ये सिंबॉलिक है, आप इसको अल्फा न्यूमेरिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ सम डिजिट्स, गॉट इट। सो वेरिएबल की टाइप्स जो हैं वो 4 किस्म की टाइप्स जो हैं वो अमूमन वो लोग रेफर करते हैं, और भी टाइप्स हो सकती हैं इसके अलावा। नॉमिनल और कैटेगोरिकल हो सकती हैं, ऑर्डिनल या रैंक स्केल हो सकता है, उसके बाद इंटरवल स्केल हो सकता है, और रियल एंड रेशियो स्केल हो सकता है, जिसे ट्रू मेजर्स भी कह सकते हैं। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्केल्स और टाइप्स एक्चुअली, ठीक है। नॉमिनल वेरिएबल्स जो होते हैं वो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि which tell us about several unordered categories, ठीक है, a thing belong to। So इसके मिसाल के तौर पे we can say that for example एक ट्यूमर है, ठीक है, अब ये ट्यूमर का मतलब है एक डिजीज है। सो वो डिजीज जो है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, स्टेजेस हो सकती हैं, कैटेगरीज हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं। सो बेसिकली हम उनको कोई डिजिटल वैल्यू असाइन करने के बजाय उनको जस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी असाइन कर देते हैं। ओके, दिस इज डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज टाइप 3 एंड सो ऑन व्हाटएवर। सो जहाँ पे आपके पास ब्रॉडर अनऑर्डर्ड अनऑर्गेनाइज कैटेगरीज हों, ठीक है, वहाँ पे आप नॉमिनल वेरिएबल्स यूज करते हैं, गॉट इट। इसका हाई एंड लो भी हो सकता है एंड सो ऑन। सो क्योंकि इनमें बिकॉज दे लैक order in the relation, it is not possible to tell if one attribute value is greater than other, or that one value is closer to certain value than other. So basically क्योंकि इसकी कैटेगराइजेशन या इसकी डिस्क्रिप्शन आपको ये बता रही है कि दिस इज कैंसर टाइप 1, कैंसर टाइप 2, अब आप ये नहीं कह सकते कि कैंसर टाइप 1 इज ग्रेटर देन कैंसर टाइप 2, ठीक है। You cannot categorize or you cannot compare them like that। और या आप ये भी नहीं कह सकते कि कैंसर टाइप 1 इज क्लोजर टू या सिमिलर टू 0.5 और it is near to 0.5, it is approximately 0.5। सो आप ये भी नहीं कह सकते। सो इन चीज़ों के कि या तो प्रेजेंस है या नहीं है। सो दैट्स वाई they are categorized as nominal variables. So they represent the lowest degree of organization in any kind of experiment. But there can be some experiments which does not require high level of variables. So nominal variables are very common in most of the you can say
big data analytics work, or you can say a micro data analytics work as well. Okay, the next category of or type or scale of the variable is ordinal variables. So ordinal variables, let me allow the students as well. So ऑर्डिनल वेरिएबल्स या स्केल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि चीज़ों को ऑर्डर में करने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएबल के साथ एक सेट ऑफ वैल्यूज एसोसिएट कर दी जाती हैं जो कि उसको डिस्क्राइब कर रही होती हैं. सो बेसिकली वो उसको मजीद एज कम्पेयर टू वेर वी कंपेयर इट टू I have to pass. Okay, when we compare it to nominal variables, so they exhibit more organization than those variables because they have a set of values associated with them. So इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि आप ये बता सकते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है कि नहीं है. ठीक है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है कि नहीं है. So जैसे कि इधर एग्जांपल दी हुई है XYZ अगर ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी रैंक 5, 6, 7 है. ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि X is less than Y and Y is less than Z. So there is an order, there is a relation actually. But आप उनकी डिग्री ऑफ डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकते या क्वांटिफाई नहीं कर सकते. हाउ मच इट इज दे आर डिफरेंट. ठीक है, आप उनके डिस्टेंस बिटवीन द टू वैल्यूज आप नहीं, मैं डिस्टेंस बात कर रहा हूँ, डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस या डिस्टेंस जो है दैट इज समथिंग एल्स, नॉट डिफरेंस. मसलन हम x को y के साथ अगर मर्ज कर दें और y को में से सब्ट्रैक्ट करें x, तो क्या वो बड़ा होगा छोटा होगा. So we are not certain about it. So these are the type of variables where there is some kind of organization present, but we cannot define what kind of difference or relation or degree of or distance between the value exist. फिर हमारे पास इंटरवल स्केल्ड वेरिएबल्स होते हैं जो कि जिनमें काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें से ना सिर्फ आप जो है ये बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर है या ग्रेटर है एक दूसरे से, which value is smaller or greater than another, but you can also determine a meaningful difference or distance between the two values. ठीक है, आप दोनों के दरमियान मीनिंगफुल डिस्टेंस या डिफरेंस भी बता सकते हैं. सो दीज आर द इंटरवल स्केल जो है वेरिएबल्स. सो ये वाली प्रॉपर्टी उन केसेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है where you are performing some clustering techniques. ठीक है, जैसा K-मीन clustering है वहाँ पे ये बहुत कॉमन देखा जाता है, where you can easily see through this के आपकी कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, और you can also see the distance between the 2 points. ठीक है, so distance based approaches और similarity based approaches जैसे कि क्लस्टरिंग में है, उनमें ये वेरिएबल्स फ्रीक्वेंटली या ये वैल्यूज आपको देखने को मिलती है. सो ओके, सो रियल स्केल वेरिएबल्स जो हमारी फोर्थ वेरिएबल टाइप है, इनके केस में क्या होता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं एज कम्पेयर टू ऑल प्रीवियस वेरिएबल स्केल्स दैट वी डिस्कस्ड.
इनमें ना सिर्फ ये कि आप ये बता सकते हैं कि whether there is a meaningful distance or difference between the two values, but you can also rank them. ठीक है, आप उनको रैंक भी कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप उन उनकी वैल्यूज को यू कैन सब्ट्रैक्ट वैल्यूज, multiply and divide, and so on. So you can perform multiple operations on it and you will always get meaningful information. टिपिकल एग्जांपल्स जो हैं इनकी इन वेरिएबल्स की, वो क्या है, वेट है, आपकी एज है, ठीक है, आप वेट हमेशा कंपेरेबल होता है और इसमें मीनिंगफुल डिस्टेंस या डिफरेंस भी होता है, और आप इस तरह एज है, लेंथ है, वॉल्यूम एंड सो ऑन. So these are the different types of variables. So there is an example discussion given here that in microarray experiments involving controls, जिसमें controls होते हैं और references होते हैं. Controls किसी भी experiment में वो होते हैं जो कि आप ये समझ लें कि जिस पे कोई भी process है, ना तो उसमें samples नहीं होते, कोई processing नहीं की जाती, और you see के okay whether there is some wrong with your experiment conditions or environment that is altering your results, that is taking effect on your results or not. Anyways, अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल इन्वॉल्व हैं, सो इसका मतलब आपने नेचुरल जीरो एक डिफाइन, नेचुरल जीरो पॉइंट डिफाइन किया कि ये आपका एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट है. अगर मसला आप सिंपल वाटर रख देते हैं, सो इट मीन्स कि अगर वहां से भी कोई आपको कुछ मिल रही है फ्लोरेसेंस या रीडिंग, तो दैट मीन्स देयर इज एब्सोल्युटली something wrong with your experiment or with your other measurements as well. So अगर ऐसा नहीं है, अगर वो परफेक्ट जीरो है, तो इसका मतलब है कि आप बाकी जीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो अच्छे से आप उनके बारे में कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि दे आर ट्रू वैल्यूज. उसके अलावा बाइनरी और डाइकोटोमस वेरिएबल्स भी होते हैं. बाइनरी वेरिएबल्स कैन ओनली assume टू पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, जिसका 0 और 1 है, ठीक है. आप इधर ये कह सकते हैं कि इस ओवर एक्सप्रेशन को आप 1 कह दें, अंडर एक्सप्रेशन को 0 कह दें. सो दीज कैन बी टेकन एज बाइनरी वेरिएबल्स. सो दीज वर द अबाउट द वेरिएबल्स. आज हम इतना ही रखते हैं. यहाँ तक कोई अगर सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज फील फ्री टू पुट क्वेश्चन.